हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी में। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का। ये था अपना जेनेटिक्स वाला पोर्शन हम स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आपको बता रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें आपको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसके रिजल्टेंट्स, कुछ क्वेश्चंस, ये सब देख लिए थे। तो आज का अपना टॉपिक है बैक क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस होता क्या है, हम बताएंगे। कोई भी अपना प्लांट का क्रॉस है, उसके क्रॉस से जो F1 जनरेशन आएंगे और उस F1 जनरेशन वाले प्लांट का क्रॉस यदि हम उसके ही पेरेंट से करवा दें तो यही क्या कहलाएगा, अपना क्या कहलाएगा भाई, बैक क्रॉस। तो आइए सीखते हैं। जैसे देखिए कोई अपने पास प्लांट है जिसका एक टॉल प्लांट है, जीनोटाइप इसका है कैपिटल टी, और दूसरा एक है ड्वार्फ प्लांट जिसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। अब देखिए, अब इससे गैमीट बनेंगे और इससे भी गैमीट बनेंगे। एक टाइप का गैमीट यहाँ से भी और एक टाइप का गैमीट यहाँ से भी। तो अब देखिए ये दोनों का क्रॉस होगा, तो क्रॉस होने से जो नए आएंगे इंडिविजुअल, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर जो जीनोटाइप आया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी के इसके किसी भी पेरेंट से करवा दें क्रॉस। जरा देखिए ये क्या है, F1 जनरेशन, यानी यही क्या कहलाया कंसेप्ट, यही कहलाया अपना बैक क्रॉस। क्लियर है क्या? यानी ये भी बैक क्रॉस और ये भी बैक क्रॉस। एक्चुअली बैक क्रॉस है क्या, यदि F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल का क्रॉस उसके ही पेरेंट्स से करवा दें तो क्या कहलाएगा, अपना बैक क्रॉस कहलाएगा। तो आगे देखिए बैक क्रॉस है क्या, एक क्रॉस है, इसमें हम करते क्या है, F1 इंडिविजुअल वाले का क्रॉस हम उसके पेरेंट्स से करवाते हैं। जरा देखिए, ए बैक क्रॉस इज ए क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड विद देयर पेरेंट्स। अब देखिए ये बैक क्रॉस दो तरह के होंगे। कैसे, जरा आप सोचिए। ये देखिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर। यदि हम F1 जनरेशन वाले प्लांट का क्रॉस उसके डोमिनेंट, किसके, अपने डोमिनेंट पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करवा दें, तब ये कहलाता है आउट क्रॉस। क्या कहलाएगा भाई, आउट क्रॉस। और जब हम इस F1 इंडिविजुअल वाले प्लांट का क्रॉस उसके हम रेसेसिव पेरेंट्स से करवा दें, तब ये कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। यानी हम बात करें, यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई, यानी ये जो अपना बैक क्रॉस है दो तरह का, एक आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस। कैसे, जरा आप देखिए, जब F1 जनरेशन वाले प्लांट के यानी F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल्स का क्रॉस यदि हम उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा दें तो आउट क्रॉस, और यदि इसी F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल्स के साथ क्रॉस करवा दें रेसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट से, तो ये कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। जरा देखिए ये जो दो टाइप के बैक क्रॉस हैं अपने, एक आया अपना आउट क्रॉस और दूसरा आया टेस्ट क्रॉस। देखिए आउट क्रॉस है क्या, यहां से समझेंगे। When F1 individuals are crossed with dominant parent, यानी डोमिनेंट के साथ करवाए तो क्या कहलाएगा, आउट क्रॉस। और यदि हम इसी तरह का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करवा दें तो ये क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो आशा करते हैं ये आपको बैक क्रॉस समझ में आया होगा और बैक क्रॉस में आपको आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस समझ में आया होगा। देखिए आउट क्रॉस अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल नाम जान लेना है। अब यहाँ से टेस्ट क्रॉस की हम बात करेंगे। तो चलिए इसको आप लिखिए, हम इसको मिटा करके अगला कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ से टेस्ट क्रॉस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जरा देखिए, अब यहाँ से अगला आपको बता रहे हैं, इसी पार्ट का है, इसी का। जरा देखिए टेस्ट क्रॉस इन F1 जनरेशन, हम देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस इन F1 जनरेशन, यानी हम F1 जनरेशन के लिए टेस्ट क्रॉस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी यहां से अब हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस, देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। जरा देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपना ये है, हम इसको यहां से मिटाते हैं। अब देखिए आपको सिंपली समझना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए कैसे हम करेंगे टेस्ट क्रॉस। तो जरा देखिए
सबसे पहले एक क्रॉस हम करते हैं। ये क्रॉस मान लीजिए कोई टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है। इसको क्रॉस कराने के बाद जो नए इंडिविजुअल्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये रहा अपना F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल्स का क्रॉस यदि ये रेसेसिव वाले से कराएंगे तो यही क्या कहलाएगा, अपना टेस्ट क्रॉस। अब देखिए करेंगे क्या, इसका क्रॉस इससे। अब देखिए F1 जनरेशन का ये हम लिए कैपिटल टी स्मॉल टी आया है और इसका क्रॉस हम करवा देंगे रेसेसिव कैरेक्टर से। अब देखिए रेसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जरा देखिए यहाँ से होंगे क्या, यहाँ से ये दो टाइप के गैमिट बनेंगे। आपको हम बतलाए थे गैमिट बनाना, और गैमिट बनाना बताए थे 2 टू द पावर n, n बराबर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए जो गैमिट बनेंगे दो तरह के, 2 टू द पावर 1 बराबर 2 बनेंगे। यहाँ से कौन कौन सा बनेगा, तो फॉर्क आपको बताए ही थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ से जो दो टाइप के गैमिट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। लेकिन यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 0 है और किसी पे भी बराबर 0 का मतलब 1। यहाँ से गैमिट एक ही तरह का बनेगा स्मॉल टी। क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ से दो तरह का गैमिट बना है और यहाँ से एक तरह का गैमिट। अब चाहे तो आप फॉर्क लाइन मेथड लगा सकते हैं या पनेट स्क्वायर लगा सकते हैं। देखिए पनेट स्क्वायर हम लगाएं तो अब जरा देखिए यहाँ से दो टाइप के गैमिट आए और इधर से आएगा अपना एक ही टाइप का गैमिट। अब जरा देखिए इसको क्रॉस कीजिए, तो क्रॉस करने के बाद यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे और यहाँ से स्मॉल टी, यानी अब देखिए यही अपना क्या हुआ, यही हुआ टेस्ट क्रॉस ऑफ मोनोहाइब्रिड। ये टेस्ट क्रॉस किसके लिए हुआ, मोनोहाइब्रिड के लिए। अब देखिए यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन, आपसे पूछ लेगा, आप जरा बताइए टेस्ट क्रॉस जब हम मोनोहाइब्रिड के लिए करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस का मतलब रेसेसिव वाले से कराना है तो हम करवाते हैं, तो बताइए कितना परसेंटेज ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। देखिए टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट कह दिया तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, फिनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब ही क्या होता है भाई, टॉल रेशियो ड्वार्फ। यानी हम देखें टॉल रेशियो ड्वार्फ पूछ रहा है, तो आप बताएं इसमें से कितने इंडिविजुअल्स हैं, दो में से एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो टॉल एक और ड्वार्फ भी क्या, एक। यानी आपसे हो गया ये जो फिनोटाइप है, ये किसका, टेस्ट क्रॉस का। क्लियर है क्या। अब देखिए यहां से इसी को पूछेगा परसेंटेज में, तो जरा देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे। टोटल है कितना, दो में से क्या है, आधा जो है टॉल है और आधा क्या है, ड्वार्फ। आधा का मतलब क्या, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ है। क्लियर है क्या। फिर देखिए यहां से अगला कुछ पूछ सकता है, आगे आपसे ये सब आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए आगे आपसे पूछेगा, आगे आपसे अगला क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। आपको सीधा ये जीनोटाइप ही कह सकता है, तो जीनोटाइप कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी। यहाँ तो दो ही आया है इंडिविजुअल, तीसरा कोई है ही नहीं, तो ये भी क्या आएगा, 1:1। यानी हम देखें तो यहां से कंसेप्ट बन गया, हम बोले फॉर टेस्ट क्रॉस फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर सेम, क्या होगा, 1:1। क्लियर है क्या। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपसे पूछेगा आप हमें ये बताइए कोई ऐसा क्रॉस बताइए जिसके लिए 1:1 जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल सेम रहता है, तो आप क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको लिखिए। अब हम यही कंसेप्ट आपको बताएंगे, टेस्ट क्रॉस इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए यहां से पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहां से डाइहाइब्रिड के लिए। जरा देखिए इस मोनोहाइब्रिड को कट करके हम लिख दिए डाइहाइब्रिड के लिए, यहां से डाइहाइब्रिड
डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है क्या? अब देखिए डाइहाइब्रिड के लिए आपको क्या पता था, साइड में पहले रो मटेरियल ले लेते हैं। आपको हम बताए थे यहां से एक आपके पास जो पेरेंट था डोमिनेंट वाला जो था कैपिटल आर और कैपिटल वाई, याद कीजिए पिछला वीडियो लेक्चर जिसमें हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बताए थे। और एक था अपना रेसेसिव जो था वो था स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये तो पेरेंट थे, ये तो डोमिनेंट पेरेंट और ये रेसेसिव पेरेंट। अब इससे जो गैमिट बना था आपको याद होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से बना था स्मॉल वाई। अब देखिए इस दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन अपना आया था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये अपने पास आ गए थे। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये तो अपना F1 जनरेशन हुआ। अब इस F1 जनरेशन वाले का क्रॉस यदि रेसेसिव वाले के साथ करवा देंगे, यही तो अपना हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। अब देखिए इसको हम करवाते हैं और फिर रिजल्ट, देखिए रटना नहीं है, ये समझने वाली टॉपिक है। तो जरा देखिए यहां से हम करेंगे क्या, इसके साथ इसका क्रॉस करवाएंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो F1 जनरेशन है और रेसेसिव कैरेक्टर यहां से हमें ले लेना है, रेसेसिव कैरेक्टर यहां से। तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई लेना है। अब जरा आप देखेंगे फिर यहां पे आया, अब यहां पे गैमिट बनाना है, तो आपको गैमिट बनाना सिखाए थे। अब देखें गैमिट कैसे बनेंगे, तो गैमिट्स बनाने के लिए आपको फॉर्क लाइन मेथड बताए थे। फॉर्क लाइन मेथड कैसे हम बताए थे, यदि होमो होगा तो हम एक लाइन लगा देंगे और यदि हम बोले हेट्रो होगा तो ऐसे करके फॉर्क लगा देंगे। अब देखिए ये भी हेट्रो और ये भी हेट्रो, तो चलिए हम फॉर्क लगाए, एक पर कैपिटल आर और दूसरे पे स्मॉल आर लगा दिए। फिर जरा देखिए दूसरा भी क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो फिर यहाँ पर भी फॉर्क लगाए और एक पे कैपिटल वाई दूसरे पे स्मॉल वाई, एक पे कैपिटल वाई दूसरे पे स्मॉल वाई। अब देखिए यहाँ से हमें 4 तरह के गैमिट बनेंगे। कौन कौन सा, यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा जो बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा जो बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका मतलब यहां से जो हमें बने हैं, यहां से टोटल 4 टाइप के गैमिट बने, 1 2 3 4, यानी हम बोले 4 टाइप्स ऑफ गैमिट। अब देखिए ये तो बना करके देखें, वैसे नंबर पूछता तो आपको बताए थे 2 टू दी पावर n का वैल्यू यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी कितना है 2, तो 2 टू दी पावर 2 बराबर 2 गुना 2 बराबर 4। देखिए 4 गैमिट बने हैं यहाँ से। अब देखिए बना क्या है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए यहां से हम गैमिट कैसे बनाएंगे, यहां से आपको गैमिट बनाना है तो अब सिंपल यहां से एक स्मॉल आर और यहां से एक स्मॉल वाई, यहां से एक ही तरह के गैमिट बनेंगे, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैसे आपको हम बताए थे n बराबर 0 तो 2 टू दी पावर 0 और 2 टू दी पावर 0 का मतलब 1। यहां से देखिए अब इसको भी बना करके देख लेते हैं, होमो के लिए सेम लाइन, तो यहां से r लिए लाइन लिए फिर y ले लिए, बराबर क्या हुआ स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां तक हो गया। अब जरा देखिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग साइड में ऐसे करते रहिएगा, तब जाकर के आपको कंसेप्ट 100% समझ में आएंगे और अगला टॉपिक भी आप इजीली कर पाएंगे। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब जरा देखिए यहां से हम करेंगे क्या, जरा देखिए यहां से हम ये करेंगे कि पनेट स्क्वायर आपको बताए थे। देखिए पनेट स्क्वायर हम बताए थे आपको, तो देखिए यहां से हम इधर साइड में पनेट स्क्वायर लेते हैं। पनेट स्क्वायर के लिए हम बताए थे पहले आपको ये सारा ले लेना है, तो एक रॉ में हम 4 1 2 3 4 लेंगे। क्लियर है क्या? अब देखिए 4 जो लिए हैं, एक में कैपिटल आर कैपिटल वाई, सभी इसका क्रॉस सभी के साथ करवाना है, फिर ले लिए ये ले लिए, फिर यहां से ये ले लिए और फिर ये 4, और अपने पास एक ही है ये वाला, तो इसको यहां ले लिए। अब देखिए सबका क्रॉस करवाइए, तो इसका क्रॉस करवाइएगा तो आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए इसका क्रॉस इसके साथ, यानी इसका क्रॉस इसके साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए इसका क्रॉस इसके साथ, यानी इसका क्रॉस इसके साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल, यस, और इसका क्रॉस इसके साथ, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहां से कितने जाइगोट बने, तो यहां से जाइगोट जो बना 4,
अब जरा देखिए यहां से ये तो हम क्रॉस करवा लिए, क्रॉस करके ये हमें मिल गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसका क्रॉस इसके साथ एक, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या इसका फिर इसका क्रॉस इससे, तो ये बनता अपना कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो बनता कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाते तो स्मॉल आर स्मॉल एस। देखिए बात वही है, लेकिन ये थोड़ा खिचपिच लग रहा है, लेकिन ये इजी हो गया। तो देखिए इसी को अब देखिए यहाँ से, ये तो हम किसके लिए, डायहाइब्रिड। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, फिनोटाइप ऑफ डायहाइब्रिड फिनोटाइप ऑफ डायहाइब्रिड फॉर टेस्ट क्रॉस। यानी यहां से हम बोलेंगे डायहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या होगा टेस्ट क्रॉस के लिए। तो जरा देखिए यहां से आप डिटेक्ट कीजिए। अब देखिए ये जो प्लांट होगा, ध्यान से आप समझेंगे तो मजा आ जाएगा। अच्छा ये प्लांट आपको पिछले क्लास में बताए थे, ये कैपिटल आर आया तो राउंड होगा, ये कैसा है, राउंड, और साथ साथ एक कैपिटल वाई आ गया तो ये कैसा होगा, येलो। यानी हम बोले तो राउंड के साथ येलो सीड होगा। फिर देखिए ये, अब देखिए राउंड तो ये होगा क्योंकि एक यहाँ पे कैपिटल आर आया है, ये तो राउंड होगा। लेकिन जरा देखिए ये राउंड तो होगा, लेकिन बीज का कलर यानी कॉटलिडन का कलर कैसा होगा, ग्रीन। तो जरा देखिए ये चीज। फिर जरा देखिए यहां से स्मॉल आर यानी ये रिंकल्ड होगा, यानी झुर्रीदार, रिंकल्ड होंगे, और एक कैपिटल वाई आ गया, इसका मतलब येलो होगा, यानी येलो होगा। क्लियर है क्या? फिर जरा देखिए इसकी बात करें, ये स्मॉल आर तो क्या होगा, रिंकल्ड तो होंगे, और साथ ही साथ कैसा होगा, ग्रीन। अब जरा देखें यहां से 4 टाइप के फिनोटाइप मिले हैं। एक मिला है आपका राउंड के साथ येलो रेशियो, फिर मिला है आपका राउंड के साथ ग्रीन, फिर आपका मिला है रिंकल्ड के साथ येलो, रिंकल्ड के साथ येलो मिला है, और फिर मिला है आपको रिंकल्ड के साथ ग्रीन, रिंकल्ड के साथ ग्रीन मिला। अब जरा देखिए सभी का रेशियो देखें तो सभी का रेशियो बिल्कुल सेम आया है, 1 यानी 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। अब जरा देखिए परसेंटेज की पूछे तो देखिए 1 है कितने में से, 4 में से, 1 2 3 4 टोटल। अब देखिए आपको हम कहे आपके पास था 1 रुपया, 1 रुपया में से 4 आना आपके हिस्सा में आया 25 पैसा, तो कितना परसेंट हुआ, 25%। अब देखिए इसको करेंगे क्या, इस तरह के सीड 1 हैं कितने में से, 4 में से, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे बराबर 25%। सबका तो वही कंडीशन, इसका भी 25%, इसका भी 25%, इसका भी 25%। ये सारे तरह के सीड जो आपको मिलेंगे वो 25% मिलेगा। यानी हम देखें ये आपको बताए डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप होगा वो किसके लिए, टेस्ट क्रॉस के लिए ये हुआ। अब देखिए इसी तरह का हम अब आपको बताते हैं, इसको मिटा करके देन आपको बताते हैं जीनोटाइप। या फिर जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप ले यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई रेशियो, कैपिटल आर स्मॉल वाई रेशियो, स्मॉल आर कैपिटल वाई रेशियो, स्मॉल वाई, ये रेशियो। तो देखिए सबका रेशियो क्या है, 1 रेशियो 1। यानी हम देखें तो टेस्ट क्रॉस के लिए हम देखें तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम रहता है, चाहे आप मोनोहाइब्रिड के लिए देखें या डायहाइब्रिड के लिए। देखिए एक कंसेप्ट आपको बताए थे, डायहाइब्रिड बराबर मोनो इंटू मोनो, यानी मोनो इंटू मोनो किए थे। तो अब जरा देखिए यहां से डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस निकालना है तो मोनो का टेस्ट क्रॉस इंटू मोनो का टेस्ट क्रॉस, मोनो का क्या था 1:1, और फिर मोनो का से गुना कर देंगे तो 1:1, तो इसका इससे तो 1:1, और फिर इसका रेशियो तो 1:1। तो देखिए ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान करना है यहाँ से टेस्ट क्रॉस आपको बताए। तो जरा देखिए सबसे पहले बैक क्रॉस होता क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। बैक क्रॉस होता क्या है, तो हम बोले F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल्स का क्रॉस यदि हम उसके पेरेंट्स से करवा दें तो ये होगा अपना क्या, बैक क्रॉस।
अब जरा देखिए बैक क्रॉस दो तरह के होंगे, क्योंकि पेरेंट एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होगा। यदि डोमिनेंट के साथ F1 इंडिविजुअल वाले का क्रॉस करवाते हैं तो आउट क्रॉस, और यदि रेसेसिव वाले से करवाते हैं तो टेस्ट क्रॉस। फिर बताया आपको आउट क्रॉस अपने को पढ़ना नहीं है, टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल की प्योरिटी चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस का बड़ा यूज है। अब देखिए यहाँ से हम आपको बताया मोनो हाइब्रिड के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप टेस्ट क्रॉस बिल्कुल सेम होता है 1:1, और डाई हाइब्रिड के लिए 1:1:1:1 होता है। इसका क्लियर है क्या? तो आज के क्लास में ये हम आपको बताए टेस्ट क्रॉस। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे यहाँ से, फिर आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए हम कुछ पहले आपको होमवर्क बता देते हैं जो आपको करने हैं। देखिए इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे बिगनर बॉक्स नंबर 1 फुल कर देना है, पूरा बना लेना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 36 आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बोल रहे थे, और उसमें से एक दो बच गया होगा वो, यानी कुल मिलाकर के जब हम आज का वीडियो लेक्चर आपको बता दिए तो बिगनर बॉक्स नंबर 1 पूरा कर लेना है, और एक्सरसाइज नंबर 1 का 1 to 100 ये क्वेश्चन आपको पूरा कर लेना है। इसमें से जो डाउट हो आप हमें फ़ोन करके, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9798727626, इस पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। हम इसका लिंक, क्वेश्चन का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है जो ये 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप कर लें। देखिए जो क्वेश्चन करेंगे ना वही सुपीरियर होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ईजी तो आएंगे नहीं, और जो भी आएंगे अच्छे आएंगे, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 2 4 5 करवा देते हैं, जो कि एक तरह से समरी है, और उसी बेस्ड पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए मेरे पास एलन का मॉड्यूल है, उसी से हम क्वेश्चन करवाते हैं। किन्हीं के पास आकाश को हो, कोई हो, सबसे क्वेश्चन कीजिए, और ना बने तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप व्हाट्सएप करें। तो चलिए आज हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में आपको 36 तक डिस्कस करवा दिए थे। आज हम आपको बता रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन। जरा देखिए 38 क्वेश्चन है क्या, इसकी बात करते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 38, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे लिंक इस क्वेश्चन का, आप लोग जरूर बनाइएगा। देखिए यहाँ से 38 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट वेयर क्रॉस्ड विद डॉर्फ प्लांट। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके पास हेटेरोजाइगस टॉल है। देखिए हम क्वेश्चन में गिवन लिख रहे हैं, देखें इसको समझने के लिए आपको बता रहे हैं, नहीं तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहा है आपके पास कोई हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, तो आपको इसका जीनोटाइप बताना है हेटेरोजाइगस टॉल का। तो हेटेरोजाइगस टॉल का जीनोटाइप होता है कैपिटल T स्मॉल t। देन वो अगले स्टेप में कह रहा है क्रॉस्ड विद डॉर्फ प्लांट। अब देखिए कह रहा है इसको क्रॉस कराना है डॉर्फ प्लांट से। अब देखिए इसको डॉर्फ प्लांट से क्रॉस करवाएंगे कैसे, तो डॉर्फ का पहले हमको जीनोटाइप लेना होगा स्मॉल t। देन वो आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ डॉर्फ प्लांट इन द प्रोजेनी। वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ डॉर्फ प्लांट। अब जरा देखिए वैसे जिनको याद होगा अभी जस्ट पढ़ा है, ये तो टेस्ट क्रॉस का है क्वेश्चन। अब उतना आपको नहीं ध्यान है तो डायरेक्ट आप क्रॉस करवा दीजिए कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t। अब देखिए यहाँ से 2 टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ से एक ही टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे स्मॉल t। इसका क्रॉस इससे करवाइए तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, और इसका क्रॉस इससे करवाइए तो बनेगा स्मॉल t। तो एक टॉल और एक डॉर्फ। कह रहा है रेशियो का मतलब क्या 100। देखिए इसमें से दो का मतलब क्या 50% ये प्लांट और 50% ये। पूछ रहा है रेशियो ऑफ डॉर्फ प्लांट, तो 50% इसका आंसर हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा 50% आंसर। क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन आपको करवाए थे क्वेश्चन नंबर 38। चलिए आप लोग इसको लिखिए, समझिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और आपको हम करवाते हैं, इस तरह के 4-5 करवा देते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर हम 40 आपको करवाते हैं। जरा देखिए इसको पहले मिटाने दीजिए हमको। चलिए अब देखिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 40 करवा रहे हैं, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 40। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है इफ द सेल एन ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस ऑफ 2 पेयर ऑफ जीन। अब देखिए वो कह रहा है आपके पास कोई सेल है, इस सेल के अंदर आपको कह रहा है 2 पेयर है, 2 पेयर है हेटेरोजाइगस का, हेटेरोजाइगस जीन का। क्लियर है क्या? और वो दे रखा है 2 पेयर कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। देखिए कहना है क्या, 2 पेयर है तो एक पेयर मान लीजिए आप इससे बनाए तो एक पेयर ये हो जाएगा और दूसरा पेयर इसका ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? वो एक पेयर है। अब देखिए मियोसिस के बाद जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन, इसमें ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहा है, इसमें पहले ये दिया है और पूछा है हमसे, पूछा है जीनोटाइप कॉम्बिनेशन, यहां से पूछा है जीनोटाइप कॉम्बिनेशन, इसमें बताना है आपको जीनोटाइप कॉम्बिनेशन, ये पूछा है। अब देखिए ऑप्शन दिया है, पहला यहां से ऑप्शन दिया है कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा दिया है यहां से कैपिटल, इसी में ये दिया है, फिर ये दिया है और फिर ये दिया है। दूसरा ऑप्शन है ए बी और ए बी, तीसरा ऑप्शन दिया है ये और ये, चौथा ऑप्शन दिया है ये और ये। देखिए बहुत सारे लोले स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ऐसे इसको मार देंगे, लेकिन लोला है वो ऐसा करता है, वो नहीं पढ़ा है डायहाइब्रिड क्रॉस, तब ना ऐसा करेगा। अब देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से n का, ये दोनों सिमिलर है, इससे करो या इससे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके n का वैल्यू देखें तो n का वैल्यू है यहाँ पे 2, और हम बात करें जीनोटाइप का, हम फार्मूला बताए थे, जीनोटाइप का फार्मूला था 2 टू द पावर n, तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 4 बनेंगे। 4 तो सभी में, ये तो और ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही जीनोटाइप है, इसमें 2 ही जीनोटाइप, ये तो होंगे ही नहीं। अब होगा इसमें से इसमें, तो लोले क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, लेकिन इसको लगाना नहीं है, पहले सोचना है। अब जरा देखिए इसको हम बताए थे फॉर्क लाइन मेथड। अब देखिए यहाँ से अपने पास क्वेश्चन ये दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, तो अब यहाँ से आपको देखिए फॉर्क बताए थे, फॉर्क कब, जब आएगा हेट्रो, और लाइन कब, जब आएगा होमो। तो देखिए यहाँ से एक भी होमो नहीं है, सारे के सारे हेट्रो हैं, तो हेट्रो से स्टार्ट किए तो कैपिटल ए स्मॉल ए एक पे डाले, फिर दूसरा भी हेट्रो है तो इस तरह से ये डाल दिए। क्लियर है क्या? अब क्रॉस करवा दीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी ये जो गैमिट बनेंगे ये 4 गैमिट बनेंगे, कैपिटल ए ये और ये 4 गैमिट बनाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये सही हुआ। क्लियर है क्या? तो आप लोग क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, आसानी से बन जाएंगे, केवल आपको दिमाग लगाना। तो चलिए इसको आप लिखिए, हम आपको अब अगला क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और करवाते हैं 51, जरा देखिए 51। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम करवाते हैं आपको 51। देखिए यहां से हम 51 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ए प्लांट F1 जनरेशन विच जीनोटाइप। देखिए एक कोई प्लांट है और इसके F1 जनरेशन का जो है ना जीनोटाइप दे रखा है, जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। क्लियर है क्या? और कह रहा है सेल्फिंग ऑन दिस प्लांट। अब देखिए इसका सेल्फिंग कराया है और लाया है F2 जनरेशन, तो पूछा है इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप। देखिए कुछ लोले क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि कहेंगे सर यहाँ पे 3 जीन है, ये और ये, तो इसको ट्राई हाइब्रिड मान लेते हैं और जीनोटाइप पे पावर 3 कर दे देंगे, 3 गुना 3 ये बराबर 27 वो होगा। अरे भाई लोला है क्या, इसको करना कैसे है? देखिए ये होमो है, ये होमो का तो कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि आगे जो भी गैमिट बनाएंगे एक ही तरह का बनाएगा, लेकिन ये जो है ये हेट्रो है। अब जरा देखिए ये क्या है, अपना हेट्रो है, यानी हेट्रो में क्या आया है, हेट्रो में आया है कैपिटल ए और ये। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यह 1 है, तो यहाँ से जीनोटाइप निकालना हो तो जीनोटाइप के लिए हम करेंगे 3 टू द पावर 1 बराबर 3 टाइप के गैमिट बनेंगे। अब इसको बना करके देख लेते हैं। वैसे आप देखें तो क्रॉस करवाएंगे तो इसका इससे यदि आप क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ भी 2 तरह का गैमिट बनेंगे,
और यहाँ भी दो तरह का गैमेट बनेंगे। इससे इसका क्रॉस करवा दीजिए, इससे इसका क्रॉस करवा दीजिए, इससे इसका क्रॉस करवा दीजिए और इससे इसका क्रॉस करवा दीजिएगा। अब जीनोटाइप जो मिला ये और ये मिला, तो जीनोटाइप क्या मिला यहाँ से 1:2:1। और यहाँ से यदि पूछता फिनोटाइप क्या होगा तो 3:1। तो क्वेश्चन में पूछा था, एक मिनट हम फिर से बताते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था फिनोटाइप, तो क्वेश्चन में पूछा था फिनोटाइप, तो जरा देखिए इसका फिनोटाइप क्या होगा। यहां से पूछा था फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या होगा इसका आंसर 3:1। क्लियर है क्या, ये आंसर हुआ। क्लियर है क्या। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको करवा देते हैं, एक कोई भी क्वेश्चन, चलिए हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 53 पे। जरा देखिए एक क्वेश्चन है 53, जरा देखिए 53 आपको करवाते हैं। तो जरा देखिए समझिएगा सारे क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन 53, क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है एक कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। चलिए पहले लिखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। क्लियर है क्या, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है और दो प्लांट के बीच क्रॉस करवाना है, जिसका जीनोटाइप दिया है कुछ ऐसा। जीनोटाइप जो दिया है वो इस तरह से दिया है, इस तरह से। क्लियर है क्या। तो कह रहा ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस करवाने के बाद, अब ये दे दिया है, अब वो कहा है यानी कुल मिलाकर के वो क्रॉस जो करवाया है इस तरह से, इस तरह से क्रॉस करवाया है और कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, ये कितना आएगा, कितना परसेंट में आएगा। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अब इसको क्रॉस करवाने बैठिएगा तो पता चलेगा 10 मिनट क्रॉस में लग गया, गिनते गिनते आप पागल हो गए, नहीं बन पाया। तो अब जरा आप सोचिए इसको क्रॉस आप कैसे करवाइए। अब जरा देखिए ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ है कि नहीं है, ये दूसरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ और ये तीसरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ। क्लियर है क्या। अब देखिए यानी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस समझेंगे, यहां से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसको ट्राई हाइब्रिड बराबर 3 मोनो, मोनो इंटू मोनो इंटू मोनो कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। तो इसको और सबको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम जरा इसका क्रॉस देखते हैं, इसका क्रॉस करवाइएगा तो बताइए इसके आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। अब जरा देखिए आपको यदि याद है तब तो खूब बढ़िया, इसके आने की पॉसिबिलिटी यानी दोनों इसके आने की पॉसिबिलिटी 1/4 होती है। कैसे जरा सोचिए। अब देखिए ये यहां से दो टाइप के गैमेट, ये भी दो टाइप के गैमेट बनेंगे यहां से। अब इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस और इसका इससे क्रॉस, यानी अब देखिएगा यानी इस तरह के इसका और इसका क्रॉस कराने पे हमको स्मॉल ए जो आया है 1/4, तो यहां से हम लिख देंगे 1/4। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए इसका क्रॉस करवाएंगे तो इस दोनों का क्रॉस भी कुछ ऐसा ही आएगा और दोनों के रिसेसिव वाले आने की परसेंटेज 1/4 और फिर इसका कराएंगे तो स्मॉल सी आने का परसेंटेज भी 1/4। यदि सबको गुना कर दें तो 1/64, यानी इसमें से देखेंगे टोटल 64 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, जिसमें से मात्र एक ये आएगा। जरा देखिए ऑप्शन क्या दिया था, 1 में दिया था, जरा एक मिनट हम आपको बताते हैं। ये तो अपना आंसर आया। देखिए ऑप्शन क्या दिया था, पहला ऑप्शन दिया था 1/64 दिया था, दूसरा ऑप्शन दिया था अपना 1/4, तीसरा ऑप्शन दिया था 1/16 और चौथा ऑप्शन दिया था 1/32। तो आंसर क्या होगा 1/64। अब चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 65। जरा देखिए क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए इसको मिटाते हैं, ये था अपना 53। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में अपना कह रहा है
इफ ऑफ स्प्रिंग अकर्स इन द प्लांट हैविंग जीनोटाइप, अब कह रहा है जीनोटाइप दिया हुआ है हमको, जीनोटाइप दिया हुआ है हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब ये कह रहा है देन द रेशियो ऑफ, ये अब कह रहा है ये जीनोटाइप दिया हुआ है और कह रहा है इसका सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब क्या, सेल्फिंग का मतलब इसी का क्रॉस इसी के जैसे से करवाना है कि नहीं है, सेल्फिंग का मतलब तो यही ना हुआ। तब हमें क्वेश्चन में पूछा है, ये हमें पूछा है जो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशियो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशियो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के आने का रेशियो क्या होगा। अब जरा देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन ये जो है बिल्कुल आसान है, जरा आप सोचिए, एकदम दिमाग से प्रेशर रखिएगा ना, तो प्रेशर रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रेशर को दूर रखिए, भाग दू प्रेशर है ना, तू दूर जा। अब जरा देखिए आपको एक चीज बताते हैं, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, हम देखें डाई बराबर मोनो इंटू मोनो कर दें, अरे भाई बोलो ना बाबू, मोनो इंटू मोनो करें। तो अब जरा देखिए इसका क्रॉस, हम क्वेश्चन अपना है डाई हाइब्रिड का क्वेश्चन है, इस डाई हाइब्रिड के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम मोनो इंटू मोनो कर देंगे। कैसे, जरा देखिए यहाँ से इस सेपरेशन को अलग कर लेते हैं इसके साथ और इस सेपरेशन को अलग कर लेते हैं इसके साथ, यानी यहाँ से इसको हम इसके साथ ले लेते हैं अलग और इसको हम इसके साथ ले लेते हैं अलग। अब जरा देखिए यहाँ से गैमिट बनाएंगे तो ये भी दो तरह का गैमिट बनाएगा और ये सब भी दो तरह का गैमिट आपको आता है बनाने के लिए, पिछले क्लास में आपको बताया गया था। अब जरा देखिए क्रॉस इसका इसके साथ, तो कैपिटल आर इसका फिर इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ तो स्मॉल आर, फिर देखिए इसका इसके साथ कैपिटल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इसका इसके साथ तो स्मॉल वाई। आइए ये अपने दो क्रॉस बनके तैयार हो गए। अब जरा देखिए हम क्वेश्चन करते कैसे हैं। अब जरा देखिए पहले हमको ये लेना है यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई क्लियर है क्या, ये लिख दिए। अब सोचिए इस क्रॉस में से इसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसके आने की 1/4, टोटल कितने हैं 1 2 3 4, 4 में से एक तो 1/4 गुना इस क्रॉस में से इसके आने की पॉसिबिलिटी 1/4 बराबर 1/16। अब देखिए दूसरा लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, जरा देखिए इसमें से इसके आने की पॉसिबिलिटी 2/4, तो इसको देखिए सेम ही है, तो 2/4 इंटू इसके आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से 1/4 बराबर 2/16। अब जरा देखिए यहाँ से इसकी बात करें, अब देखिए इसके इस क्रॉस में से इसके आने की पॉसिबिलिटी 1/4, इसको फिर देखिए इस क्रॉस में से इसके आने की पॉसिबिलिटी 2/4, 2/16 हो गया। अब जरा देखिए यहां से इसको लेते हैं, अब देखिए इस क्रॉस में से इसके आने की पॉसिबिलिटी, जरा देखिए ना इसके आने की पॉसिबिलिटी 2/4 और सेम इसके आने की पॉसिबिलिटी 2/4, जरा देखिए सबको गुना कर दिए 4/16। देखिए अब फ्रिक्शन में है और हमें ऑप्शन दिया है रेशियो में, जरा देखिए इसको हम 16 से गुना कर देते हैं सेम रेशियो लेने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इससे काट दिए सब कुछ कट गया, तो इसका आंसर आ गया 1, ये 2 और ये 4, यानी इसका आंसर हो गया अपना 1:2:4। अब जरा देखिए यहाँ से क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिया था, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, हाँ पहला ऑप्शन दिया था 1:2:4, दूसरा दिया था अपना 1:2:1, तीसरा ऑप्शन दिया था 1:1:1 और चौथा ऑप्शन दिया था 2:2:1। तो अपना आंसर यहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए ये आज हम कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, इस तरह के आप ट्रिक लगा करके
कितने से भी क्वेश्चन हो, कितने हार्ड से हार्ड हो, एकदम इजीली कर सकते हैं, कोई प्रेशर फील नहीं करना है। तो आज का क्लास इतना ही। एक चीज़ और, हिम्मत कर लीजिए ना, तो नीट कोई बड़ी एग्जाम है नहीं, ठीक है ना। हिम्मत से पढ़िए, मन से पढ़िए, एकदम तोड़ के पढ़िए। लॉकडाउन का समय है, मज़े से पढ़िए, कुछ नहीं काम कीजिए, पूरा एकदम पढ़ते रहिए। कैसे नहीं नीट निकलेगा, निकलेगा, पक्का निकलेगा। हमारी दुआएं आपके साथ है। आप क्वेश्चन करें, पूरा टाइम दे पढ़ने पे, फोकस करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।